अभी ऑपरेशन के दौरान ये देखा गया कि दीवार जो है वो गैर कानूनी तौर पे तामीर की गई थी। अब ये मैं चीज़ आपको समझा रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त ये घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब आपने देखा कि कितना प्रेशर था उसका। अब ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा निशानदेही की जाती है कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए कितना रास्ता छोड़ना है और कितनी जगह को तोड़ना है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, प्लाजा का या दुकानदार का जो मालिक है उसका ज़्यादा नुकसान ना हो। अब ये देखें ये खुद ख़त्म कर रहे हैं इसको, इस शेड को। ये जो दुकान का मालिक है वो खुद ख़त्म कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि अगर ये मशीन अगर ऑपरेशन करेगी तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आला हुकाम की जानिब से ये मॉनिटर की जा रही होती है सब चीज़ें, और इस मॉनिटरिंग के अंदर देखा जाता है कि जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है इस ऑपरेशन में इस रास्ते को या इस पार्किंग को या इस जगह को क्लियर किया गया है या नहीं। अब ये निशानदेही की जा रही है इंस्पेक्टर पैरा की तरफ से कि कहाँ से कहाँ तक इसको तोड़ना है, क्योंकि ये सड़क तक आया हुआ है। फुटपाथ की जगह छोड़ी जाएगी और बाकी जो गैर कानूनी तामीर है उसे ख़त्म किया जाएगा। इंस्पेक्टर पैरत का कहना है कि यहाँ पर जो जगह है इसको इसलिए जगह तोड़ी जा रही है कि यहाँ से पैदल चलने वालों के लिए बड़ी मुश्किल होती है और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको इंतहाई मुश्किल पेश आती है जब यहाँ से गुजरते हैं। और वो जब सड़क पे चलेगा तो ये बिल्कुल देखिए बीच में सड़क है और इस सड़क से जब कोई गुजरेगा तो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल यहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल गुजरते हैं तो कोई ना कोई हादसा जो ज़ाहिर पेश होगा। ये लाइन जो है वो इसको बराबर किया जाएगा, जो पेडेस्टेरियंस की लाइन है उसको बराबर किया जाएगा और वहीं तक जो है वो पैमाइश की गई है पैरा की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसके अलावा किसी जगह को जो है वो यहाँ पर तोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उस जगह को यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है जो पैदल चलने वालों के लिए जगह थी, उससे मुतासिर किया हुआ था यहाँ पैदल चलने वालों के लिए। तो जितने भी दुकानदार हैं या प्लाजों के मालिकान हैं उनको ये पैरा की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता जो है वो लाजमी रखें ताकि जो पैदल चलने वाले बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आसानी हो सके और वो आसानी गुजर सके। अब इतना बड़ा ये थड़ा था, कम से कम ये देखें 2 से 3 फुट जो है वो इसकी ऊंचाई थी जिसे यहाँ से ख़त्म किया गया है और इसे अब लेवल करने के लिए कहा गया है। पैरा की तरफ से जो प्लाजे का मालिक है उससे कहा गया है कि इसको लेवल करें ताकि पेडेस्ट्रियंस के लिए आसानी हो सके। ये भी देखिए एक दुकान थी बहुत बड़ी और इसने भी इस पर कब्जा किया हुआ था और ये देखिए कितना ऊंचा है ये खड़ा, यहाँ से पैदल चलने वालों के लिए बड़ा मुश्किल है। अब ये देखिए यहाँ से ये रोड है और ये रोड बिल्कुल इसके साथ मिल रही है, पैदल चलने वाला जो है वो कहाँ से गुजरेगा। तो इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये रास्ते आसान किए जा रहे हैं पैदल चलने वालों के लिए कि इन जगहों को क्लियर कराने के बाद। अब ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा निशानदेही की जाती है कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए कितना रास्ता छोड़ना है और कितनी जगह को तोड़ना है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, प्लाजा का या दुकानदार का जो मालिक है उसका ज़्यादा नुकसान ना हो। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। ये एक तंदूर सा बनाया हुआ है और ये दुकान से कितना बाहर है। ये जो है अब इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। इंस्पेक्टर पैरा की तरफ से ये अहकाम हुए कि ये रास्ता क्लियर करना है ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो सके। अब आप मुसलसल देख रहे हैं कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो लोग गैर कानूनी तामीरात किए हुए हैं, सामान अपना बाहर रखा हुआ है और उसके अलावा जो जगह ऐसी थी जिनको पहले वार्निंग दी गई थी उनको क्लियर किया गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक सरिया गोदाम है और इस सरिया गोदाम के बाहर जो है वो बहुत सारा सामान रखा हुआ था और इस सामान को रखने की वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी यहाँ पैदल चलने वालों को और पहले भी वार्निंग दी जा चुकी थी। अब इस जगह को सील किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पैरा फोर्स की तरफ से और सिविल डिफेंस की फोर्स यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ से इन लोगों को निकाल रही है और ये कह रही है कि ये जगह जो है सील होगी, इसीलिए जो भी अंदर लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब ये ऑपरेशन के दौरान ये देखा गया कि दीवार जो है वो गैर कानूनी तौर पे तामीर की गई थी। अब ये मैं चीज़ आपको समझा रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त ये घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब आपने देखा कि कितना प्रेशर था उसका, जब मशीन ने उस दीवार को तोड़ा तो उस दीवार को तोड़ने के बाद से ईंटें यहाँ तक आ चुकी हैं और यहाँ तक देखें, यहाँ तक पहुँच चुकी हैं ईंटें। तो इससे बचने के लिए इन बच्चों को जो है वो बचाना है। वालिदैन जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें कि ये बच्चे अपने घरों से निकल के, अब सुबह से जब से ऑपरेशन हो रहा है तब से ये बच्चे साथ हैं और इनको बार बार सिविल डिफेंस फोर्स की जानिब से समझाया जा रहा है लेकिन ये बच्चे बाज नहीं आ रहे। अब उसके बाद ये दीवार जब तोड़ी है फिर ये बोर्ड नज़र आया, ये देखिए कितना बड़ा बोर्ड है। ये बोर्ड भी गैर कानूनी तरीके से लगाया गया था
अब इस बोर्ड के ख़िलाफ़ इंस्पेक्टर अवैस और इंस्पेक्टर सलमान ने ये कहा है कि इसको हटाना है और इसको ख़त्म करवाना है। तो ये ऑपरेशन जो है वो इन लोगों के लिए एक तरह से एक मैसेज भी है कि अगर इस तरह की कोई तामीरात आपने की हुई है तो ख़ुद ख़त्म कर दें। अब इसमें देखें कितना नुकसान होगा। ये बोर्ड जब तोड़ेंगे तो इसमें एक तो इस क्लिनिक का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है और उसके बाद ये जो गैर कानूनी काम किया है वो भी इस नाम के साथ जुड़ रहा है। तो कोशिश ये करें कि इस तरह की जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसे खुद ही ख़त्म कर दें ताकि इस ऑपरेशन से बचा जा सके। अब इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि ये मशीन इस पूरे बोर्ड को कुछ इस तरह से तोड़ती है कि इसके अंदर से कुछ नहीं बचता। जो लाइटें लगी होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, जो सरिया होता है वो भी ख़त्म कर दिया जाता है और जितना इसके अंदर जो कनेक्शन वगैरह सारा कुछ है वो ख़त्म हो जाता है। और ये काम किन के आता है? ये इन बच्चों के, जो बच्चे मैं आपको बता रहा था, इसी चक्कर में खड़े होते हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ें इनको मिल जाएँ और ये यहाँ से उठा के अब देखेंगे आप कि किस तरह से भागेंगे ये बच्चे। तो ये ऑपरेशन हो रहा है जिसमें अब जड़ से उखाड़ा जा रहा है इनको, ताकि दोबारा ये बोर्ड किसी भी तरीके से ना लगाया जा सके। और इस पर पैरा की तरफ से बार बार बताया जा चुका था इस गिरजा रोड के ऊपर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं उनके मालिकान को कि ये चीज़ें आप लोगों ने ख़त्म करनी है और इसको अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो इस तरह का एक्शन हो सकता है। तो ये देख रहे होंगे आप कि ये खंबा सिर्फ बचेगा, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ये बोर्ड सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और ये रास्ता क्लियर हो जाएगा पैदल चलने वालों के लिए भी, पार्किंग वाले जो लोग हैं उनके लिए भी, और उसके अलावा जो दुकान के मालिकान हैं उनके लिए बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरा और पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपका बिजनेस सही तरीके से कानून के मुताबिक चल रहा है तो आपको कोई नहीं पूछेगा और कोई किसी किस्म का भी आपको एक्शन नहीं। बोर्ड लगाने से आपका बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोर्ड लगाने से आपका बिजनेस बढ़ नहीं जाता। जितना बिजनेस है वो आपको मिलता रहेगा, जितना अल्लाह पाक ने आपके रिसीप्ट में लिखा है वो आपको मिलेगा। लेकिन इस तरह की गैर कानूनी तामीरात करने से आपका उल्टा नुकसान हो सकता है। अब ये देखें, ये खुद ख़त्म कर रहे हैं इसको, इस शेड को। ये जो दुकान का मालिक है वो खुद ख़त्म कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि अगर ये मशीन अगर ऑपरेशन करेगी तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सिविल डिफेंस और पैरा की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप खुद हटा रहे हैं तो इस पर आपका नुकसान नहीं होगा। उस तरफ भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी लोग खुद ख़त्म कर रहे हैं। और कितने दिन पहले ये ऑपरेशन हुआ यह आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि बताया गया था और ऑपरेशन करते हुए इन लोगों ने देखा भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी अब ख़त्म कर रहे हैं खुद। और ये जो दुकान है इसने कहाँ तक कब्जा किया हुआ था, ये देखें, यहाँ तक इसने कब्जा किया हुआ था। तो इस पर भी पैरा के इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं कि अगर ये खुद उतार रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। तो सर देख रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुद ही हटा रहे हैं, सब खुद ही कर रहे हैं। ये जो है ना, ये डेडिकेटेड पार्किंग होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें आप कमर्शियल के बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अभी इसमें देखें ना, ये इन्होंने फ्रीजर रखे हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल पूरी दुकान के बाहर दुकान बनाई हुई पूरी एक, वो अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये पूरी दुकान बनाई हुई है और दुकान के बाहर भी दुकान बनाई हुई है। अब हम अब देख रहे हैं ये कि पैरा ने जब ऑपरेशन शुरू किया है 2 घंटे से ऑपरेशन जारी है, तो तब ये सब कुछ हट रहा है। अब ये फ्रिज भी है, उसके बाद ये ग्रिल्स भी लगाई हुई हैं, ये शेड भी लगाया हुआ है, ये सारे का सारा जो है वो अब ये खुद ख़त्म कर रहे हैं। सिविल डिफेंस भी इनके साथ है और ये इनके साथ कर रही है जगह को क्लियर। और फौरी तौर पे पैरा इंस्पेक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें क्लियर करें ताकि अगर ऑपरेशन हो तो ये चीज़ नज़र ना आए। यहाँ से अगर आपको दिखाएं हम, तो ये गली है और इस गली के साथ ही बिल्कुल कॉर्नर है जहाँ से ये पूरा का पूरा कब्जा किया हुआ था। ये पूरा रास्ता बंद किया हुआ था, इसको अब ये क्लियर किया जाएगा ताकि यहाँ पार्किंग के लिए आसानी हो सके और फुटपाथ जो है पैदल चलने वालों के लिए ये क्लियर हो सके। तो ये आप देख रहे होंगे कि अब सिविल डिफेंस भी साथ है, उसके साथ पैरा के जवान भी साथ हैं, वो इनके साथ अभी मुआवनत करवा रहे हैं और ये फौरी तौर पे जगह खाली करनी होती है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आला हुकाम की जानिब से ये मॉनिटर की जा रही होती है सब चीज़ें। और इस मॉनिटरिंग के अंदर देखा जाता है कि जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है इस ऑपरेशन में इस रास्ते को या इस पार्किंग को या इस जगह को क्लियर किया गया है या नहीं, क्योंकि इस वक्त 3 फोर्सेस हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं। और इस ऑपरेशन के अंदर आप देख रहे होंगे कि इन फोर्सेस को तीनों को जवाब देना पड़ता है। ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो जवाबदेह होती हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर ये जगह क्लियर की गई कि नहीं। तो ये शेड, ये सामान सारे का सारा और ये रास्ता सारे का सारा क्लियर होना है।
ये देखिए, ये जो सामान है इसकी भी निशानदेही की जा रही है। ये सामान जो बाहर रखा है इसे भी हटाना सारा। कितना टाइम लगा होगा आप अंदाज़ा लगा लें कि इस जगह पर कब्जा करने में। और एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है और उसके बाद पैरा फोर्स और सिविल डिफेंस ने कितनी जल्दी इस जगह को क्लियर कर दिया। ये सारी की सारी जगह कितने सालों में यहाँ पर जो है वो कब्जे किए गए होंगे। तो इस ऑपरेशन का मकसद यही है सिर्फ और सिर्फ कि जो लोग हैं जो यहाँ से गुजरने वाले हैं या जो लोग शॉपिंग करने वाले हैं उनके लिए एक तो पार्किंग की जगह आसान हो सके और जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए रास्ता खोला जा सके। क्योंकि जब पार्किंग करने वाले आते हैं तो ये सड़क के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं वो सड़क के ऊपर चल रहे होते हैं। तो सड़क के ऊपर चलते हुए किसी भी जगह पर आपको इस तरह की जब ट्रैफिक होती है तो उस पर नुकसान हो सकता है। तो बुजुर्ग भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। स्कूल के टाइम में आपने देखा होगा कि इस तरह के बच्चे बहुत सारे होते हैं जो गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो फौरी तौर पर इस जगह को अब क्लियर किया जा रहा है। दुकान के मालिक जो हैं वो भी इस वक्त फौरी तौर पर इसके साथ शामिल है। ये देखें, सामान सारे का सारा जो है वो अब रखा जा रहा है अंदर। ये देखें, ये सब जगह अब क्लियर होगी। जब तक ये जगह क्लियर नहीं होगी तब तक ये तीनों की तीनों फोर्सेज जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगी और हुकाम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। और उसके बाद इस दुकान के मालिक को जो है वो वार्निंग दी जाएगी। अवैस भाई, फिर इसको मॉनिटर कैसे करते हैं आप लोग? जैसे आज आपने देखा है ना, अच्छा, वहाँ से हमने किया था, ठीक है, तो आज फिर हम आए हैं, ठीक है, इसको देखा से दोबारा बिल्ड किया हुआ था, ठीक है, दोबारा डिसमेंटल किया है, ठीक है, अभी उस पर जो कार्रवाई बनती है वो भी की है। ठीक है, इस लाइन को भी मॉनिटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ियों पे। अच्छा, चेक किया जाता है। ठीक है। तो अगर दोबारा ये बनाता है तो उस पर क्या सूरत हाल होगी? उस पर फिर दुकान सील भी होगी, फाइन भी हो सकता है, हाँ, FIR भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, जितना रह गया था उसे ख़त्म किया जा रहा है और पैरा फोर्स के इंस्पेक्टर्स का ये कहना है कि इस जगह को अब मॉनिटर किया जाएगा और उस मॉनिटरिंग के दौरान अगर देखा गया कि इसने दोबारा ये तामीरात की हैं तो उस सूरत के अंदर इस दुकान के मालिक जो हैं उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, फ़ाइन भी हो सकता है और उसे मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जितनी चीज़ें रह गई थी उसे ख़त्म करने के लिए अब होता ये है कि फोर्सेज जो है वो फौरी तौर पे काम करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर पे काम करती है और फौरी तौर पे इस तरह जो है वो ख़त्म किया जाता है इस तमाम के तमाम एरिए को जिस पे कब्ज़ा किया होता है।